सऊदी अरब कुछ ऐसा फुटबॉल स्टेडियम तैयार कर रहा है 2034 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए। जमीन से 350 मीटर की ऊंचाई पर हवा में फ्लोर करता हुआ स्टेडियम जब बनकर तैयार होगा तो किसी अजूबे से कम नहीं लगेगा। 2032 तक इस स्टेडियम को तैयार कर दिया जाएगा और ये एक हिस्सा है न्योम प्रोजेक्ट का, जिसे सऊदी के प्रिंस ने 2017 में लॉन्च किया था। स्टेडियम ऐसे क्लिफ्स के बीच में कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि 45,000 लोगों की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम में शॉपिंग मॉल से लेकर होटल्स तक इसी एक सिंगल बिल्डिंग में होंगे और वहाँ के हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एडवांस कूलिंग सिस्टम के साथ एआई के थ्रू टेम्परेचर रेगुलेट किया जाएगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट 70 to 80% ऑफ द एनर्जी वहाँ सोलर और विंड से जनरेट होगी। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका और जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को पीछे छोड़ सऊदी अरब यूएई ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी सिर्फ इमेजिनेशन की जा सकती है आखिर बना क्यों रहे हैं? तो इन कंट्रीज की इकोनॉमी मेजरली डिपेंड करती है ऑयल एक्सपोर्ट पर, क्योंकि यहाँ बड़े तादाद में ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं और ये बात ये लोग भी जानते हैं कि आने वाले टाइम में ये ऑयल रिजर्व्स पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर जाएंगे। और दूसरा, दुनिया भर के देश रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और दूसरा वो कॉस्ट इफेक्टिव है। इसीलिए इन फ्यूचर इन कंट्रीज के पास बेचने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट एक रेगिस्तान है, ना तो वहाँ खेती होती है ना वहाँ दूसरे कोई रिसोर्सेस हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए ये कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को ऑयल से टूरिज्म की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूएई। और ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मुस्लिम डोमिनेंट कंट्रीज होने के बावजूद ये कंट्रीज काफी लिबरल होते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन को प्रमोट करना या कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, ताकि दुनिया भर के लोग यहाँ आए और इन्वेस्ट कर सकें।